दोस्तों आज का जो ये क्वेश्चन है हमारा जो 27 जुलाई 2022 को आईआईटी जेईई में और एनडीए के अंदर 2012 और 2021 को 2 बार रिपीट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। आज इस सीरीज के चलते हम क्वेश्चन नंबर 12 देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, सेट, रिलेशन और फंक्शन इनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को हम ध्यान से स्टडी करते हैं। देखिए क्या बोला है, बोल रहा है कि भाई सेट एस बी द सेट ऑफ ऑल एल अल्फा बीटा। जो सेट है ना वो किससे बना है, अल्फा बीटा से बना है। और अल्फा बीटा को कैसे डिफाइन किया है इसने, ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू होगी वो पाई से तो ग्रेटर होगी और 2 पाई से क्या होगी, लेस होगी। आगे क्या बोला है भाई, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आपका प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मतलब यहां से जो है वो रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। केवल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 0 है। तो इसकी हेल्प से तो हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बात रही बीटा की, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है ये पूरा कैसा है, रियल है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो उसको इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वलेट करा के हम बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, देखिए जेड को यहाँ पर डिफाइन किया है कि जो जेड है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा बीटा से बना है। कैसे बना है, sin 2 अल्फा प्लस आइटा sin 2 बीटा, ये जेड को डिफाइन किया है। अल्फा बीटा बता दिया गया है कि आपका सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहा है और आपको तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है, उससे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और इसकी हेल्प से ये यहां पर आपको जेड नजर आ रहा होगा। तो पहले हमें जेड कैलकुलेट करना है, तब यहां तक पहुंचेंगे हम। और उससे भी पहले हमें अल्फा और बीटा यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको फाइंड हम। ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसको ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकें। उसके लिए जब भी ऐसे फ्रैक्शन में गिवन होता है ना तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं भाई। तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 1 माइनस आइटा साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 आइटा साइन अल्फा यहां पर हमें गिवन है। रैशनलाइज करेंगे तो डेनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे तो सेम ऐसे ही करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए जब भी रैशनलाइज करते हैं तो एक आइडेंटिटी जरूर यूज होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होगा यहाँ पर भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, माइनस आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर अल्फा। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा आइटा साइन अल्फा। ठीक है, 2 आइटा साइन अल्फा को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आइटा साइन अल्फा, और -2 आइटा साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस तो क्या होगा आपका प्लस, और 2 एच डीज आ गया, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को अलग से लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलग से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके साथ आइटा नहीं है, ये रियल है, इसके साथ भी आइटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, तो इनको हमने साथ में लिख लिया 2 साइन स्क्वायर अल्फा को। और ये जो है ये दोनों आपके इमेजिनरी पार्ट है। ये देखिए लाइक टर्म है, 2 आइटा है, यहाँ पर 1 आइटा साइन अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 आइटा साइन अल्फा हो जाएगा भाई। और अपॉन में आपके पास क्या है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा आपका रियल पार्ट बनेगा और ये वाला जो पार्ट बनेगा इमेजिनरी। यहाँ पर बोला है कि ये इमेजिनरी है, तो इसका मतलब ये जो रियल वाला पार्ट बनेगा ये आपका क्या है, यहाँ पर इस वाले केस में 0 है, तो हम इसको 0 से इक्वलेट करा देते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में हमारे पास क्या है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको किससे इक्वलेट करा देते हैं 0 से। अब ये देखिए पूरा इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू -1, और साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। अब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 पर रूट लग जाएगा। तो साइन की आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का 1/√2,
ठीक है। साइन अल्फा की वैल्यू एक तो क्या आ गई हमारे पास 1/√2 और एक साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 1/√2। तो 1 बाई 1 इनको डिस्कस करते हैं। देखिए साइन की जो वैल्यू है वो 1/√2 कब होती है 45 पर, और 45 को हम क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अल्फा और बीटा पाई से ग्रेटर होगा, तो ये तो पाई से लेस हो गया। अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू एक तो आपको मिल गई π/4, ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। साइन से साइन कैंसिल होकर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और देखिए साइन जो होता है आपका किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दो एंगल लाई करते हैं, एक तो 90 प्लस थीटा और एक 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेके चलूँ तो यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 180 मतलब पाई और माइनस थीटा, थीटा आपका ये है एक्यूट एंगल π/4। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आएगी 4π माइनस पाई 3π/4। लेकिन ये दोनों ही वैल्यू आपकी पाई से लेस है, जबकि यहाँ पर बोला गया था कि अल्फा और बीटा जो दोनों हैं वो पाई से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब 1/√2 जो वैल्यू है वो आपकी इस इंटरवल में तो लाई करेगी नहीं प्लस की वजह से। तो इसका मतलब इस पे हमें जाना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो दोनों इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 45 और 3π/4 ये दोनों पाई से लेस है हमारे, जबकि हमें तो पाई से ग्रेटर चाहिए। अगर हम फिर से राउंड लगा के आते हैं तो वो 2π से ज़्यादा आ जाएगी। भाई आपको पता ही है आपकी क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। साइन केवल इन दोनों क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो भी पाई से लेस है और यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो भी पाई से लेस है। अगर हम ऐसे पूरा राउंड लगा करके वापस इसमें आते हैं तो 2π से ग्रेटर हो जाएगी, फिर इससे बाहर चली जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो इस इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब चलते हैं हम नेगेटिव पर। अगर नेगेटिव पर हम चलते हैं तो नेगेटिव जो आपका होता है साइन अल्फा वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है भाई। तो मैं फिर से क्वाड्रेंट बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। और इसके अंदर दो एंगल लाई करते हैं, एक तो 180 प्लस थीटा और दूसरा आपका लाई करता है 270 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है, तो इसके अंदर आपका एक आता है 270 प्लस थीटा और इसमें यहाँ पर आता है 360 माइनस थीटा। आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको तो हमने चेक कर लिया। यहाँ पर अल्फा की जो वैल्यू आई थी हमारे पास π/4 और 3π/4 आई थी, जो दोनों ही पाई से क्या थी लेस। अब चलते हैं इस पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 1/√2। 1/√2 कब होती है π/4 पर, ठीक है। 1/√2 वैल्यू कब होती है π/4 पर विदाउट साइन देखे तो। और आपका जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसका हम यूज करेंगे नहीं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम इसका यूज करेंगे। 180 का मतलब क्या होता है पाई और प्लस थीटा आपका कितना है भाई, ये वैल्यू विदाउट साइन आप में नेगेटिव साइन को छोड़ करके देखें तो π/4 पे होती है, तो थीटा आपका π/4 है जो हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से आएगा आपके पास साइन अल्फा इक्वल्स टू 4π प्लस पाई, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3π/4, ठीक है। 3π/4 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 4π प्लस 1π 5π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5π/4, जो कि पाई से तो ग्रेटर है। तो अल्फा की एक वैल्यू तो हमें मिल गई 5π/4, ठीक है। सेकंड जो है वो आपको मिलेगी इस वाली क्वाड्रेंट में, तो 360 माइनस थीटा कर देंगे आपकी बार। तो क्या लिखेंगे, साइन अल्फा इक्वल्स टू साइन 360 को क्या लिखते हैं 2π और थीटा आपका क्या है π/4। तो आपकी बार मैंने इस वाले केस में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन से साइन कैंसिल होगा, तो 4 2 जा 8π माइनस 1π कितना आ जाएगा 7π/4। तो अल्फा की ये दो वैल्यू हमारे पास आई है। अब हम बीटा पर चलते हैं, बीटा को सिंप्लीफाई करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेम वो कहानी होगी इसकी कि भाई फ्रैक्शन में है तो a प्लस आइटा b की फॉर्म में चेंज करना है, और उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, हम रैशनलाइज करेंगे तो भाई 1 माइनस 2 आइटा और क्या हो जाएगा आपका कोस बीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आइटा और कोस बीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए नीचे तो लगेगी आइडेंटिटी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आइटा का स्क्वायर -1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, और कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा बीटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को आइटा कोस बीटा से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आइटा कोस बीटा, ठीक है। 2 आइटा कोस बीटा को 1 से करेंगे तो -2 आइटा कोस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 1 जा 2, आइटा को आइटा से करेंगे आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और कोस बीटा इंटू कोस बीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा। तो थोड़ा सीधा सिंप्लीफाई किया मैंने। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये 1 आपका रियल पार्ट है और इधर ये भी क्या है रियल पार्ट है, 2 कोस स्क्वायर बीटा। अब इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और लाइक टर्म है, तो ये 2 आइटा और 1 आइटा कितना आ जाएगा 3 आइटा आ जाएगा भाई, 3 आइटा कोस बीटा हो जाएगा, और 1/4 कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास बीटा। अब हमने इसको रियल पार्ट ये वाला होगा हमारा और इमेजिनरी पार्ट ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि ये पूरा क्या है रियल है, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा ये वाला होगा, ये आपका पूरा इमेजिनरी होगा। ये दोनों के लिए कॉमन है, सेपरेट डिवाइड करके आप अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इमेजिनरी होगा, आइटा साथ नहीं लेते हैं हम इमेजिनरी में, तो ये आइटा को छोड़ करके पूरा आपका क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, जो कि किसके होगा इक्वल 0 के, क्योंकि ये पूरा क्या बोला गया है रियल बोला गया है। तो यहाँ से 3 कोस बीटा अपॉन 1 + 4 कोस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई 0। ये पूरा उधर जाएगा 0, तो यहाँ से 3 कोस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि कोस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा 0। अब कोस बीटा की वैल्यू 0 कब होती है, मतलब कोस की वैल्यू 0 कब होती है, तो पाई/2 पर भी होती है 0, तो ठीक है। लेकिन पाई/2 जो है वो पाई से तो हो गया लेस, हमें तो पाई से ग्रेटर 2 पाई से लेस वैल्यू चाहिए। तो देखिए उसके बाद कब होगा, तो भाई इसमें आप क्या करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो पाई/2 तो आपका हो गया, उसके बाद ये मिलेगा 3 पाई/2 पर, ठीक है। कोस बीटा की जो वैल्यू है, तो कोस की जो वैल्यू है आपकी 90 पर एक तो 0 होती है, 90 पर 0 होती है, उसके बाद 0 कब होती है 270 पर 0 होती है, और 270 को रेडियन में क्या लिखते हैं 3 पाई/2, यानी कि जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 3 पाई/2 आ गई है भाई, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जब ये 0 होगी तो फिर से इसमें आप पाई मतलब 180 ऐड कर दीजिए, 180 270 में 180 ऐड करेंगे तो आपका ये 2 पाई से ऊपर चला जाएगा, मतलब 360 से ज़्यादा चला जाएगा। तो केवल एक ही एंगल है 270 जिस पर कोस की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि बीटा आपका क्या होगा 270 होगा। तो अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसके पास आ चुकी है 1 बाई 1, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो z इक्वल्स टू आपका क्या होगा sin 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू पहले हम ये वाली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा आपका 5 पाई/4 प्लस आयोटा कोस 2 बीटा, बीटा आपका कितना है, बीटा आपका है 3 पाई/2। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो z इक्वल्स टू आपके पास बचेगा यहाँ पर sin 5 पाई/2 प्लस आयोटा और कोस 3 पाई। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं भाई इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका बनता है 450, ठीक है। 450 पर अब डायरेक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ साइन, इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई प्लस पाई/2, ऐसे ब्रेक करके लिख देता हूँ। 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 पाई/4, क्वाड्रेंट के अंदर ब्रेक किया है मैंने, ठीक है। और प्लस आयोटा कोस 3 पाई। तो देखिए कोस की पाई पर वैल्यू तो सीधी पता है हमें -1 होती है, 2 पाई पर +1, 3 पाई पर -1, 4 पाई पर +1, मतलब यहाँ ओड नंबर है तो -1 और इवन नंबर होता तो +1 होती, तो इसकी तो -1 वैल्यू हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर ली। 2 पाई यानी कि 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन ही आएगा यहाँ से। थीटा आपका पाई/2 है तो पाई/2 होगा, और 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ से। साइन की 90 पर वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस आयोटा यहाँ से फाइनल वैल्यू आ गई। ये कब आई, जब मैं अल्फा को 5 पाई/4 लिख के चला, ठीक है। इसको मैं अलग से यहाँ नोट कर देता हूँ, 1 माइनस आयोटा आया हमारे पास एक तो जेड की वैल्यू, ठीक है। दूसरा अब की बार हम 7 पाई/4 रिप्लेस करके चलते हैं, तो z इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा साइन, यहाँ पर 7 पाई/4 आप रखेंगे तो 2 से ये कैंसिल होके 7 पाई/2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लिख दिया मैंने आयोटा साइन कोस, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रखूंगा तो ये 2 से कैंसिल होके, सॉरी ये वाला 2 से कैंसिल होके ये आपका वही 3 पाई ही बचेगा। अब इसको हमें फिर से ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं लिख देता हूँ साइन 3 पाई प्लस पाई/2, ऐसे ब्रेक करके लिख देता हूँ भाई। और प्लस इसका तो सेम वही कहानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, क्योंकि यहाँ पर भी थी। अब देखिए 3 पाई का मतलब कितना हो गया,
आपको पता है ये वाई एक्सिस ये हमारी क्वाड्रेंट हो गई, तो यहाँ से कंप्लीट तो होता है 2 पाई, उसके बाद आपको कितना चलना है, पाई और चलना है, तो पाई और चलने का मतलब यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये 3 पाई प्लस पाई बाई 2 है, मतलब 90 और प्लस हो रहा है, इसमें 90 और प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी यहाँ पर कौन सी क्वाड्रेंट में पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया, तो साइन की 90 पर वैल्यू वैसे 1 होती है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया तो -1 हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 आइटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आइटा। तो एक नंबर ये आ गया आपके पास कॉम्प्लेक्स, और दूसरा आ गया 1 माइनस आइटा, ठीक है। अब बस इसके अंदर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और इसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करते हैं। देखिए इसके साथ समीशन लगा हुआ है। समीशन का मतलब क्या है, सम आपको इसके सम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला लेना है, तो दूसरी बार कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आइटा को भी ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक तो आइटा है, फिर इसकी वैल्यू हमारे पास पहले ये वाली लेके चल रहे हैं हम 1 माइनस आइटा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 माइनस आइटा, ठीक है। फिर बीच में प्लस है, यहाँ पर 1 है, फिर आइटा है यहाँ पर, और यहाँ देखिए बार लगा है, बार का मतलब कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो आइटा वाला नंबर है ना उसका साइन चेंज करके लिखते हैं हम। तो वहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस आइटा लिखेंगे, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं भाई। तो ये मैंने पहले से बनाया। अब समीशन लगा था मतलब सम फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब की बार हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके चलेंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं आइटा और -1 माइनस आइटा, और प्लस में क्या लिखूंगा 1 अपॉन आइटा, और यहाँ पर इसका फिर से क्या है, बार है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है आइटा का साइन चेंज करना है, तो आइटा का साइन नेगेटिव है तो हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा भाई। इसको थोड़ा सा अब हमें करना है सिंप्लीफाई, और हम अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ समझाने में टाइम लग गया इसलिए ज़्यादा हो गया ये हमारा। तो आइटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आइटा, और आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, मैंने डायरेक्ट रख दी है, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा फाइनल, प्लस यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन आइटा को 1 से करूँगा आइटा, और आइटा को आइटा से करूँगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। प्लस इधर चलते हैं, आइटा को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस आइटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। सेम यहाँ पर इधर भी करेंगे हम, 1 को आइटा से करेंगे माइनस आइटा, ठीक है, और आइटा को आइटा से करेंगे तो आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -1 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनको यहीं पर कैंसिल कर लेते हैं। देखिए आइटा से आइटा यहीं कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। इनको हमने ऐड कर लिया, और जो ये दोनों बच गए ना, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, आइटा -1, और उधर से एलसीएम क्या आ जाएगा, -आइटा -1। इसके साथ सोल्व करूंगा तो यहाँ से बचेगा -आइटा -1, इन दोनों को एलसीएम लेकर के ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से आएगा आपके पास 1 + आइटा -1। तो आप देख सकते हैं आइटा से आइटा यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल यहाँ से जो बचा आपके पास 2, और न्यूमिनेटर में -1 -2 हो गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1, तो माइनस प्लस 1 आ जाएगा। माइनस आइटा को 1 से करेंगे तो प्लस आइटा हो जाएगा, और -1 को आइटा से करूंगा तो माइनस आइटा आ जाएगा, और -1 को -1 से करूंगा तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो फाइनल क्या बचा भाई, इधर से हमारे पास था 2 प्लस न्यूमिनेटर में कितना था, -2, और यहाँ पर भी प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका 2 + -1, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल जो आंसर है आपका कितना आया, 1 आया, ठीक है। जो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी के अंदर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने नई सीखने को मिली, खाली एक क्वेश्चन नहीं, काफ़ी सारी बातें नहीं समझी आपने कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो तो हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस समझ में आया आपको, कॉन्जुगेट निकालना समझ में आया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं हमारे इससे। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, और इस टाइप की बेहतरीन वीडियो के लिए प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें कि सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।